नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं कक्षा 7 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% है, वो इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इन्हीं में से सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार हर साल जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ तो बिल्कुल उन्हीं में से पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बताऊंगा। पूरा प्रश्न पत्र में एक ही बार में आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा और आपको याद करवा दूंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बता दूंगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी मैंने ऑलरेडी विद सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद सारे प्रश्न पत्र देखने हैं। आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद सभी पेपर देख लेना और अपनी तैयारी बेहतरीन कर लेना। ओके, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आपका पेपर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि महाराजा सूरजमल कहाँ के राजा थे? तो ये भरतपुर के थे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सभी प्रश्नों का स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। फालतू का आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो भूपर्टी है, जो कि सबसे ऊपरी परत होती है भूपर्टी। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो प्रथम मुगल सम्राट वो बाबर था। ओके, और निम्न में से धात्विक खनिज है, वो लौह अयस्क है। लौह अयस्क एक धात्विक खनिज है। इस तरीके से लगा है। जो अगला प्रश्न है, मानव निर्मित परिवेश कौन सा है? मानव निर्मित, जो मानव द्वारा निर्मित होता है वो सड़क है। बाकी नदी, पर्वत, समुद्र ये प्राकृतिक है। और प्रशस्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? प्रशस्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये विद्वान ब्राह्मणों का द्वारा लिखी जाती है। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये जो भारत के एक राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और जब वर्षा तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे वर्षा कहते हैं। ओके, उसके बाद पृथ्वी में अचानक होने वाले हलचल को क्या कहेंगे? ठीक है, पृथ्वी में अगर अचानक हलचल होने लगती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे तरंग कहेंगे। ठीक है, तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं पृथ्वी में। और उसके बाद 10वां खाली जगह आपके लगभग 12 आ जाएगी, तो उसमें राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम बताना है। तो राज्य पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा हो जाएगा। और राज्य से राजनीतिक मुखिया कौन होता है? राज्य का राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और वर्तमान राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी है? वर्तमान राजस्थान में 10 संभाग है। कितने हैं? 10। 3 नए संभाग बने हैं और 19 नए जिले बने थे, इसलिए 50 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न है ना, जो कि मैंने आपको बता दिया, सभी प्रश्नों को उत्तर बता दिया, एक भी पीछे नहीं छोड़ा। ओके, उम्मीद है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो, वयस्क मताधिकार क्या होता है? जब व्यक्ति की उम्र, जो भी पुरुष या महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाती है तो वो मतदान करने ही योग्य हो जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। ओके, उसके बाद संचार के साधन कौन कौन से हैं? संचार के साधन कौन से हैं? तो 3 प्रकार के विशेष तौर पर साधन होते हैं, डाक प्रकार का, दूरसंचार का और जनसंचार का। 3 प्रकार के जो साधन होते हैं वो वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है कि पृथ्वी के 4 मंडलों के नाम बताने हैं। पृथ्वी के 4 मंडलों के नाम बताना है। सौर मंडल, समताप मंडल, आयर मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, सौर मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 4 प्रकार के जो मंडल होते हैं पृथ्वी के। उसके बाद जो अगला प्रश्न दे रखा है, पांडुलिपियाँ क्या हैं? पांडुलिपियाँ क्या हैं? तो वो जो हाथ से लिखी होती हैं, हाथ से लिखी जाती हैं, उसे पांडुलिपियाँ कहते हैं। ठीक है, जो हाथ से लिखी जाती है उसे पांडुलिपियाँ कहते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड पेपर आता नहीं है आपका, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, तैयार करके जाइएगा अभी से। ओके, अब जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है और ये दीर्घ उत्तरात्मक यानी निबंधात्मक टाइप के प्रश्न होंगे आपको, और इसमें मैं आपको प्रश्न बता दूंगा और तैयार आपको ही प्रश्न के इसके आंसर है आपको तैयार करने होंगे। ठीक है विद्यार्थी, इतना है तो आप कर सकते हो, अगर इतना नहीं करते तो आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, कुछ तो अपनी तरफ से करना होगा। सभी प्रश्न मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आएंगे, बस आपको तैयार करना है, याद करना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, जो सबसे पहला जो प्रश्न है कि पर्यावरण की संरचना का वर्णन कीजिए। ओके,
स्थानीय मीडिया क्या है, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका कैसे है, पंचायती राज और पंचायत समिति से आप क्या समझते हैं, मौसम किसे कहते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे विद्यार्थियों। देखिए अब जो मिलान करने की बात है, इसमें मैं आपको मिलान कर देता हूँ किस तरीके से। जो लू होती है, जो लू होती है ना, वो स्थानीय पवनें होती है, स्थानीय पवनें हैं वो लू होती है, वो स्थानीय पवनें होती है। और जो पवनें होती है वो क्षैतिज गति, हवा की क्षैतिज गति होती है, वो पवनें कहलाती हैं। अब जो मानसून होता है वो मौसमी पवनें होगी, क्या होगी, मौसमी। जो मानसून प्रकार की जो पवनें होती है मॉनसूनी, जो वो मौसमी हो जाएगी। और व्यापारिक होती है, व्यापारिक वो स्थायी पवनें होती है, स्थायी पवनें वो व्यापारिक पवनें होती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा इसका। ओके, आगे बताता हूँ मैं आपको ज्वार भाटा क्या और ये कैसे उत्पन्न होता है, ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा अपनी तरफ से। अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निबंधात्मक टाइप के प्रश्न है, वो 3 प्रकार के आएंगे, आप देख लेना कितने बड़े हैं। लगभग आपके 17 नंबर, इसके 3 प्रश्नों के 17 नंबर बनते हैं। आप इसे तैयार करके जाते तो आप 17 नंबर आपको स्पष्ट तौर पर आपको मिल जाएंगे। ओके, देखो विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो मैंने विद सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सारे पेपर देखिएगा, ताकि आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। ओके, अब जो ये जो इसमें निबंधात्मक में पहला प्रश्न है कि मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया। ओके, दूसरा है निर्वासन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, यूरोप, अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और एशिया, उत्तरी अमेरिका और अरब सागर। ये विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना, अलग से आपको मानचित्र दिया जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, एक आप इंडिया और वर्ल्ड का जो मैप होता है ना, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ स्थानों की, ताकि आप सटीक तौर पर इसका सही तरीके से मिलान कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, आपको मैप लेना है, वर्ल्ड और इंडिया का मैप लेना है और उसमें स्थान भरने हैं, जगह देखनी है, आपको याद करना, उस मैप को अपने नज़र में रखना है। और 2, 3, 4 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा जो मैप है वो याद हो जाएगा। ओके, ये जो पेपर था सामाजिक विज्ञान का पेपर था, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे पेपर देख लीजिएगा, ताकि स्कोर है आपका बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा रहे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। और चैनल पर नए हो तो विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं आपको एक बार और मौका दे देता हूँ।